अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बिल्कुल सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्सेस के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इसके हवाले से भी थोड़ी सी हेल्प आउट करते हैं और कुछ वीडियोज़ हमारे लिए रिकॉर्ड करते हैं। तो आप लोग की आसानी के लिए आज हम यहाँ पर इस वीडियो में कॉम्प्लेक्सेस के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। रूल्स मैं पहले भी समझा चुका हूँ कई बार, और अगर कहेंगे तो रूल्स को भी अलग से डिफाइन कर दिया जाएगा जिसको किसी भी हवाले से क्यूरी हो। आज हम इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि रूल्स आप लोगों ने समझे हैं, सीखे हैं, और उसको ग्रिप कैसे करना है, उसमें से हमने एरर से कैसे बचना है, इस चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने जो कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, इस बारे में पहचान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स में या किसी भी केमिकल कंपाउंड में यूजुअल प्रैक्टिस ये होती है कि पहले वाली स्पीशी कैटाइनिक और बाद वाली स्पीशी एनाइनिक होती है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर नज़र आ रहा है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले नज़र आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमें पहले नज़र आ रहा है, ये रहा, ये बॉक्स में जो लगा हुआ है पैरेंथेसिस में, और उसके बाद सल्फेट SO4 नज़र आ रहा है। तो पहले वाली स्पीशी क्या है बेटा, कैटाइन, और बाद वाली स्पीशी क्या है, एनाइन। तो ये कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। याद इतना रखना है कि कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस के में मेटल के नाम में सिंपल नाम लिखा जाएगा और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में भी मेटल का सिंपल नाम लिखा जाएगा, मगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के नाम के सुफिक्स में 8 ऐड करेंगे। अब उसकी पहचान मैं आपको बनाता जाऊंगा, बार बार यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कराता जाऊंगा। यहाँ पर हमारे सामने इस कॉम्प्लेक्स का अगर नाम लिखना है तो नाम लिखने में हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं किसका, लीगेंड का। कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं किसका, लीगेंड का। दो लीगेंड नज़र आ रहे हैं, एक लीगेंड नज़र आ रहा है वाटर और दूसरा नज़र आ रहा है SCN विच इज़ कॉल्ड थायोसानो। सबसे पहले आप क्या करें कि इन लीगेंड्स के चार्जेस मेंशन कर दें या तमाम स्पीशी के चार्जेस मेंशन कर दें। मेटल Fe का चार्ज कितना है बेटा, अननोन है, x ले लेंगे हम। वाटर का चार्ज कितना होगा, 0। थायोसानो का चार्ज कितना है, -1, और सल्फेट का चार्ज कितना है, -2। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब नाम लिखना शुरू करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल नेगेटिव लीगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा और न्यूट्रल लीगेंड का नाम बाद में लिखा जाएगा। तो नेगेटिव लीगेंड नजर आ रहे हैं SCN विच इज कॉल्ड थायोसानो, तो आप नाम लिखेंगे इसका थायोसानो। देन न्यूट्रल लीगेंड का नाम लिखेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 लिखा है। 5 को हम क्या कहते हैं बेटा, पेंटा, और जो न्यूट्रल लीगेंड है वो H2O जिसे हम कहते हैं एको। थायोसानो, पेंटा, एको, मेटल का नाम कैटाइनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में सिंपल नाम आएगा, Fe स्टैंड फॉर आयरन। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, एक आध बार ऑक्सीडेशन नंबर भी मैं आपके सामने निकाल देता हूँ। ये जो ऊपर मैंने चार्जेस लिखे हैं इनको नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें और इज इक्वल टू 0 कर लें, क्योंकि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है। तो क्या लिखा जाएगा, x + 5 मल्टीप्लाई बाय 0 + 1 मल्टीप्लाई बाय -1 + 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लें, x + 0 -1 -2 इज इक्वल टू 0। -1 कितना हो जाएगा, -3। -3 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो क्या लिखा जाएगा, +3। तो यहाँ आयरन का जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3। इसे रोमन में ब्रैकेट में लिखेंगे और आखिर में क्या लगा हुआ है, लास्ट में क्या लगा हुआ है बेटा, SO4, और SO4 को हम क्या पढ़ते हैं, सल्फेट। SO4 क्या है बेटा, सल्फेट। याद रखें CuSO4, कॉपर सल्फेट। तो ये सल्फेट लगा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगले एग्जांपल देखिएगा ज़रा। यहाँ सबसे पहले आप चार्जेस देखें। मेटल का चार्ज क्या लिखें, X। अमाइन NH3 चार्ज कितना होता है, 0। H2O एको चार्ज कितना होता है, 0। Cl क्लोरो चार्ज कितना होता है, -1। Cl2 नेगेटिव चार्ज कितना होता है, -1। अब जब आपने नाम लिखना है तो नाम लिखते वक्त आपने क्या करना है बेटा, नेगेटिव लीगेंड का नाम पहले लिखेंगे, न्यूट्रल का नाम बाद में लिखेंगे। तो नेगेटिव लीगेंड कौन नजर आ रहा है, Cl का नाम क्या है बेटा, क्लोरो। उसके बाद दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं, यानी NH3 और H2O दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं। अगर सेम कैटेगरी के लीगेंड आ रहे हो तो नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या नाम आ जाएगा बेटा, इट इज टेट्रामाइन। देन एक पानी है यानी एको, टेट्रामाइन एको। फिर मेटल का नाम आएगा, सिंपल नेम आएगा
इन केस ऑफ कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस CO स्टैंड फॉर कोबाल्ट। चार्ज निकालेंगे, जैसे ऊपर चार्ज निकालने का तरीका बताया, यहाँ पर भी देख लें एक बार। x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 प्लस -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लें, x प्लस 0 प्लस 0 -1 -2 इज इक्वल टू 0। -1 -2 कितना हो जाएगा? -3। दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? +3। तो कोबाल्ट का चार्ज कितना आ रहा है यहाँ पर? 3 आ रहा है। और साथ में लास्ट में क्या लगा हुआ है बेटा? Cl2। तो Cl2 क्या है? ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होने का मतलब ये एनाइन है, तो एनाइन में Cl का नाम क्या होता है? क्लोराइड। अब यहाँ पर अंदर देखें, अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी क्या नजर आ रहा है? Cl। बाहर भी क्या नजर आ रहा है? Cl। बेटा जो Cl अंदर है वो क्या कहलाएगा? लीगेंड। तो लीगेंड नेगेटिव लीगेंड होते हैं तो नामों के सुफिक्स में O आता है, यानी क्लोरो। तो यहाँ देखिए सबसे शुरू में क्या लिखा है? क्लोरो, और सबसे आखिर में क्या लिखा है? क्लोराइड। तो दोनों में फ़र्क क्या है? जो अंदर वाला है वो लीगेंड है, जो बाहर वाला है वो एनाइन है। तो एनाइन Cl नेगेटिव का नाम क्या होता है? क्लोराइड, और एज अ लीगेंड इसको हम पढ़ते हैं क्लोरो। होपफुली ये बात समझ में आई होगी। इसको ज़रा लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी, रिपीट करना होगा बहुत ज़्यादा जनाब। नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने सबसे पहले तो आप क्या लिखें? चार्जेस वगैरह लिख लें। मेटल का चार्ज x, वाटर का चार्ज 0, NO2 नाइट्रो का चार्ज 0, सॉरी नाइट्रो का चार्ज -1। ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है? पहले तो चेक कर लें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे पीछे कोई है? ना पीछे कुछ है ना आगे कुछ है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे पीछे कुछ नहीं है। और क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज है? नहीं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। वहीं कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल का सिंपल नाम आएगा। मेटल का सिंपल नाम आएगा। तो आप नाम जब लिखेंगे तो 2 लीगेंड नजर आ रहे हैं, तो 2 लीगेंड अगर आ रहे हो तो नेगेटिव लीगेंड का नाम पहले, न्यूट्रल का बाद में लिखा जाता है। तो नेगेटिव लीगेंड NO2 नाइट्रो नजर आ रहा है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्राइटो। नाइट्राइटो भी कहते हैं, नाइट्रो भी कहते हैं। कॉमनली मैं नाइट्रो लिखता हूँ। इट इज कॉल्ड, 3 लगाए तो 3 का मतलब ट्राई नाइट्रो, और 3 ही पानी के मॉलिक्यूल हैं। इट मीन्स ट्राई एक्को, ट्राई नाइट्रो ट्राई एक्को। मेटल का नाम सिंपल आएगा, इट इज क्रोमियम। Cr का मतलब क्रोमियम, और क्रोमियम के बाद इसका जब चार्ज लिखेंगे तो चार्ज लिखने का तरीका सेवरल टाइम रिपीट कर दिया है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख लिएगा। x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 0 -3 इज इक्वल टू 0। -3 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? +3। तो क्रोमियम का चार्ज भी कितना आ गया? 3। भाई ये बात ध्यान में रखिएगा, ये रूल नहीं है कि हमेशा चार्ज 3 आता है। इत्तफाकिया तौर पर 3 आ रहा है फिलहाल, मगर ये रूल नहीं है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, ये एक आध 2 प्रैक्टिस और कर लें हमारे सामने, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा वर्कशीट के थ्रू। और इसी वीडियो के अंदर इसमें काफ़ी सारे मैंने कॉम्प्लेक्सेस ऐड किए, कम से कम इनकी प्रैक्टिस कर लिएगा और पास पेपर सॉल्व कर लिएगा जनाब। नेक्स्ट को अगर देखें तो यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले क्या नजर आ रहा है? K3। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले कोई चीज लगी है, तो जो पहले चीज लगी होती है बेटा वो क्या कहलाती है? कैटाइन। और कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनाइनिक। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनाइनिक। बेटा एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस में जो भी मेटल होगा उसके नाम के आखिर में 8 लगाएंगे, ATE 8 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब नाम लिखना है तो नाम आप कैटाइन से लिखना शुरू करते हैं। K लिखा है, K का मतलब है पोटेशियम। ये नीचे 3 लिखा है, 3 का मतलब ट्राई होता है। C2O4, C2O4 क्या है बेटा? लीगेंड है। कौन सा लीगेंड है? इसे कहते हैं ऑक्सलेटो। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सलेटो। ऑक्सलेट आइंस हैं, ऑक्सैलिक एसिड से ड्राइव होते हैं। H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड होता है। जब वो अपने 2 प्रोटॉन लॉस कर देता है तो ऑक्सलेट आइन में कन्वर्ट होता है।
और ऑक्सिलेट आइन अगर एज अ लिगेंड इस्तेमाल हो रहे हो तो नेगेटिव आइन -2 चार्ज होने की वजह से इनका नाम ऑक्सिलेटो लिखा जाता है। पोटाशियम का चार्ज कितना होता है बेटा? +1, आयरन का चार्ज है x, ऑक्सिलेट का चार्ज है -2। ठीक है, तो पोटाशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, मेटल क्या लगा हुआ है? Fe का मतलब आयरन, मगर आयरन ये किस में है? एन आयनिक कॉम्प्लेक्स में। तो एन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के नाम के आखिर में 8 लगेगा, सो आयरन 8 लिखने के बजाय इसे लिखेंगे फेरेट, पोटाशियम ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट। अब चार्ज निकाल लें, चार्ज की प्रैक्टिस बार बार करा रहा हूँ। ये नीचे देखें, के नीचे क्या लिखा है? 3, तो इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ +1 प्लस मेटल का चार्ज x प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2, क्योंकि ऑक्सिलेट का चार्ज -2 है, इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 1 ज़ा 3 प्लस x और 3 2 ज़ा 6, ये -6 इज इक्वल टू 0, और ये x -3 इज इक्वल टू 0, -3 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? +3। तो फेरेट का चार्ज कितना आ गया? यहाँ पर इत्तफाक है फेरेट 3, अभी तक इत्तफाक है, सारे केसेस में ही 3 आ रहा है। तो ये कोई कबाहत नहीं है भाई, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 0 कुछ भी आ सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो नाम क्या बन गया बेटा? पोटाशियम ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट 3, पोटाशियम ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट 3। उसके बाद एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम ज़रा देख लें या डिस्कस कर लें, या ये 1 2 प्रॉब्लम आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं एटलीस्ट इनको अच्छी तरह से ग्रिप कर लें, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिएगा आराम से। यहाँ ये कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, इसके आगे पीछे तो कुछ नहीं है भाई, देखें ना यहाँ कुछ है ना यहाँ कुछ है, मगर इसके ऊपर चार्ज कितना नज़र आ रहा है? +2। चार्ज कितना नज़र आ रहा है? +2। +2 चार्ज का मतलब ये न्यूट्रल नहीं है। अगर आगे पीछे कुछ ना हो और ऊपर भी कोई चार्ज ना हो तो वो न्यूट्रल होता है, मगर फिलहाल ये न्यूट्रल नहीं है, फिलहाल ये न्यूट्रल नहीं है। इज दैट क्लियर? इसके ऊपर चार्ज है +2, +2 का मतलब इसे कौन सा इलेक्ट्रोड अपनी तरफ खींचेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड? इसके ऊपर प्लस है तो अल्टीमेटली नेगेटिव इलेक्ट्रोड अपनी तरफ खींचेगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? कैथोड। इसका मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन कहाँ मूव करेगा? टुवर्ड्स कैथोड। तो जो कैथोड की तरफ जाएगा वो कैटाइनिक कहलाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक है। तो कैटाइनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल का सिंपल नेम लिखा जाएगा, जबकि एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के नाम में सुफिक्स में 8 ऐड किया जाएगा। इसको हाथ के हाथ या नीचे भी कंसिडर कर लें। ये देखिएगा यहाँ कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना नजर आ रहा है? -3। कितना नजर आ रहा है बेटा? -3 चार्ज नजर आ रहा है। -3 का मतलब इसके आगे पीछे तो कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा, आगे पीछे तो कुछ नहीं है, मगर चार्ज नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तो ये कहाँ मूव करेगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ? एनाइनिक। कैसा हुआ बेटा? एनाइनिक। एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के नाम के आखिर में 8 लगेगा। भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट गलतियां करते हैं। अब आपने इनके नाम लिखने, नाम लिखने का सिंपल तरीका, प्लेटिनियम का चार्ज x, अमाइन का चार्ज 0 और Cl का चार्ज -1। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें। सबसे पहले जब आपने नाम लिखना है तो नाम में नेगेटिव लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा। 2Cl नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है डाइक्लोरो। बेटा क्या नजर आ रही है? डाइक्लोरो। डाइक्लोरो के बाद 2NH3 भी नजर आ रहा है, तो 2 का मतलब डाई, NH3 का मतलब अमाइन, डाइक्लोरो डायमाइन। मेटल का सिंपल नेम आएगा प्लेटिनम। चार्ज निकालना है बेटा, चार्ज देख लिएगा एक बार फिर से। मेटल का चार्ज कितना है? x। 2 टाइम्स ऑफ अमाइन का चार्ज है 0, 2 टाइम्स ऑफ Cl का चार्ज है -1। बेटा ऊपर वाले तमाम केसेस में आपने इज इक्वल टू 0 लिया, यहाँ इज इक्वल टू +2 आएगा, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल नहीं है, इसके ऊपर चार्ज है +2। अगर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का चार्ज कोई ना हो तो इज इक्वल टू 0 लेते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स पर ओवरऑल कोई चार्ज लगा हो तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू डेट चार्ज, उस चार्ज से इक्वेट किया जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर्स में किसी को कोई ट्रबल हो तो बेटा मेरे चैनल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिख के सर्च करिएगा, आपको उसके हवाले से तमाम रूल्स और प्रैक्टिस की वीडियो मिल जाएगी, उसको गो थ्रू कर लिएगा। यहाँ देख लें बेटा, x + 2 0 0 -2 इज इक्वल टू +2। बेटा ये -2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? +2। तो
तो x इज इक्वल टू +2 +2 +2 +2 कितना हो जाएगा +4। तो प्लैटिनम का चार्ज कितना आ गया 4, रोमन में ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब ओवरऑल इसके आगे पीछे कुछ नहीं था मगर चार्ज था, तो चार्ज होने की वजह से इसके नाम के आखिर में लाजमी 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 आपने लिखना है आइन। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो आपने आइन लाजमी लिखना है। सो इट इज डाइक्लोरो डायमाइन प्लैटिनम 4 आइन, डाइक्लोरो डायमाइन प्लैटिनम 4 आइन। ख्याल रखिएगा बेटा इस बारे में जनाब। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में यहाँ कोबाल्ट का चार्ज क्या है x, थायोसानो का चार्ज कितना है -1 और ओवरऑल चार्ज कितना है -3। अब जब आपने नाम लिखना है तो बेटा आगे पीछे कुछ नहीं लगा मगर चार्ज -3 है, तो -3 इंडिकेट कर रहा है कि ये एनोड की तरफ मूव करेगा। एनोड की तरफ मूव करने का मतलब लाजमी ये कौन है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो नाम लिखेंगे, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना नजर आ रहा है 6, 6 को क्या कहते हैं बेटा हेक्सा, 6 को क्या कहते हैं बेटा हेक्सा, हेक्सा थायोसानो। बेटा SCN का नाम क्या है थायोसानो। फिर मेटल का नाम क्या आएगा, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल के नाम के आखिर में 8 लगेगा, इट इज कोबाल्टेट। क्या लिखा जाएगा कोबाल्टेट। और चार्ज जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि इज इक्वल टू -3 करके इक्वेट कर लेंगे तो चार्ज कितना आ जाएगा इसका 3, खुद निकाल लिएगा। और आखिर में क्या लिखेंगे आइन, क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस है। मैं चाह रहा हूँ कि एक और प्रैक्टिस आप देख लें कम से कम, जिसमें कोई ऑर्गेनिक लिगेंड लगा हो, लाइक ये जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं जिसमें EN नज़र आ रहे हैं, ये EN वाले नज़र आ रहे हैं आपको, EN वाले, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं जनाब। बाकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, मैं आपके सामने इस वर्कशीट को गो थ्रू करा दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर लीजिएगा जनाब। अब जब आपने इसका नाम लिखना है तो पहले तो आप ऑक्सीडेशन नंबर देख लें। मेटल का चार्ज कितना है x, अमाइन का चार्ज 0, EN इथाइलिन डायमाइन, बेटा इसका चार्ज भी कितना होता है 0, न्यूट्रल लिगेंड है। अब जब दोनों न्यूट्रल लिगेंड आ गए तो बेटा आपने नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितने NH3 लगे हैं बेटा 1, तो 1 NH3 का मतलब क्या है अमाइन। और फिर कितने EN लगे हैं 2, EN कितने लगे हैं 2, बेटा EN का नाम क्या होता है, EN का नाम क्या होता है बेटा इथाइलिन डायमाइन। अब किसी लिगेंड के नाम में पहले से डाई आ रहा हो, डाई ट्राई टेट्रा, तो ऐसे लिगेंड्स के कोऑर्डिनेशन नंबर को डाई ट्राई टेट्रा से नहीं लिखा जाएगा बेटा। 2 के लिए लिखा जाता है बेस, 3 के लिए लिखा जाता है ट्रेस और 4 के लिए लिखा जाता है टेट्राकेस। तो यहाँ पे 2 लगे 2 EN, 2 EN का मतलब क्या होता है बेटा इट इज बेस, 2 को बेस कहते हैं, बेस इथाइलिन डायमाइन, बेस इथाइलिन डायमाइन। और चार्ज कैसा है बेटा कॉम्प्लेक्स पर, ये देख सकते हैं आप, चार्ज कैसा नजर आ रहा है +2, +2 का मतलब ये कहाँ मूव करेगा, कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ, ऑब्वियस सी बात है कैथोड की तरफ। तो इसका मतलब ये कैटाइनिक होगा, तो कैटाइनिक का मतलब मेटल का सिंपल नेम आएगा, तो मेटल CO लगा है तो CO सिंपल नेम क्या होगा कोबाल्ट। कोबाल्ट का चार्ज निकालने बेटा, ये दोनों 0 हैं तो अल्टीमेटली ये +2 चार्ज किसका होगा कोबाल्ट का ही होगा, वो दोनों 0 हैं। वैसे जो तरीका ऊपर बताया उसको फॉलो करें। तो इसका मतलब यहाँ चार्ज कितना आ गया +2, रोमन में लिखेंगे। ओवरऑल ये न्यूट्रल नहीं है, चार्ज है, तो आखिर में बेटा सिर्फ क्या लिखना है आइन। तो नाम क्या बन गया अमाइन, बेस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट 2 आइन। और नीचे वाला आपको नजर आ रहा है ट्रेस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट 3 आइन। तो खुद ही सॉल्व कर लिएगा और ये वर्कशीट को देख लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ तक मैंने इसको छोड़ा है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिएगा, देन इसके बाद यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिएगा, तो स्क्रीनशॉट लेके इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। और किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता करें, पर्सनली मुझसे रब्ता करें। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।